हमने देखा है यूटीज को स्टेट बनते हुए, लेकिन इन जालिमों ने आपने देखा किस तरीके से ब्रेजनली एक स्टेट को यूटी बनाया। क्या क्या इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे। आए वापस स्टेट को यूटी बनाने से? नहीं आए। इनसे पूछिए। इन्होंने कहा था बिल्कुल ये जो खून बह रहा था, हम दुआ करते हैं कि ये यहां अमन हो, मुस्तकिल अमन हो। हम समझते हैं गांधी जी का देश है, बातचीत से हर समस्या का हल होगा। हम समझते हैं ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। एक भाई भाई को खोता है, माँ बेटे को, अपने लाल को खोती है, एक बहन हमारी बेवा होती है। हम चाहते हैं वायलेंस इज नो वे आउट। बातचीत से, टेबल से। हमने देखा है युद्ध होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टेबल पे बात होती है। हम उम्मीद करते हैं बातचीत से हर समस्या का हल होगा। और हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी, जिसकी इतिहास है गवाह, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है, और जो परिवार उसकी क़यादत कर रहा है, वो सिंबल है बलिदान का। हमारे यहाँ की लीडरशिप को भी देखिए, चाहे वो करा साहब है जिन्हें रिजाइन किया एमपीशिप से। हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उन्होंने मोदी जी को रोका हिंदुस्तान में, जो 400 पार का सपना देखते थे। और हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, फेडरलिज्म पे यकीन रखती है, और हमें उम्मीद है फेडरलिज्म में हमारे मसले सुने जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। को कहना चाहेंगे भाजपा वालों को, शर्म करिए। अरे तरुण चुग जी, क्या बोलते आप गद्दार बोलते हैं। कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों का आशीर्वाद है इस अलायंस को, ये शोभा देता आपको उस अलायंस को जिसके कांग्रेस पार्टी शामिल है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी जी हो। मुझे समझ नहीं आता क्या बोले उनके लिए। हम उम्मीद करते हैं यहां पर एक प्रोडक्टिव सेशन होगा, और संजीदगी से मैं समझता हूं एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए, और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अभी इमीडिएट हम चाहते हैं स्टेट डेवलपमेंट और गवर्नेंस के हिसाब से इमीडिएट जो हमारे बिजली जो है महीने की वो बढ़ाई गई है, वो गरीब आवाम को उस बोझ से रिहा किया जाए, और हमारे सेब को बचाया जाए। जो बाहर का सेब एप्पल लाते हैं, 70% लोग यहाँ पर एप्पल पे अल्लाह ताला को देना वो वसीला है, उस पर भी हमला ये कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं लोगों के जो जायज तवक्कात है उस पर ये असेंबली खरी उतर पाएगी। मैं चाहूंगा कि ये बहुत वाइज और मीनिंगफुल सेइंग है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, डायलॉग इज द वे आउट। जैसे मैंने कहा, ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, ब्लड, एंड ब्लड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। मैं समझता हूं कि अगर हम कहते हैं सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, हमें कहा भी गया, हुक्म भी है, ईमानदार रहिए। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में देखिए क्या कहा गया है। और अगर हम सिंपलिसिटी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं प्रैक्टिकली आप अमली तौर इसे जामा पहनाइए। सो इट्स वी मस्ट स्प्रेड दिस मैसेज। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, जब से मैं, आप लोग सारे जानते हैं, जब से मैं बचपन से पब्लिक लाइफ में हूँ, छोटी ही लेवल पे खिदमत खलकुल्ला में रहा हूँ, तो तब से इट्स इन माई नेचर दैट आई like simplicity, I believe in honesty, I believe in public service। तो इंशाल्लाह मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया आवाम की ओर, और इंशाल्लाह ईमानदारी, सादगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग कहते हैं हम जानते हैं आपको, आप प्यार से वो कहते हैं सिर्फ दरवेश, तो मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत वो है। तो इंशाल्लाह कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, कुछ आई वॉश होता, बट दे एवरीबडी ऑल नो इट्स समथिंग नेचुरल। सो आई बिलीव दिस सिंपलिसिटी शुड बी फॉलोड, honesty should be followed by me, you and everyone. We must try our best. Thank you. कहना चाहेंगे असेंबली का जो आज सेशन हुआ, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिनके हुक्म से ये मुमकिन हुआ यहाँ इलेक्शन हुए। अदरवाइज भाजपा वाले जो है यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कानून, हमारे हुकूकों की पामाली की, ब्रेजनली वायलेट किए, हमें कोई नजर नहीं आता था कि भाजपा वाले यहाँ पर इलेक्शन होने देंगे, अवामी नुमाइंदे, चुनी हुई सरकार वजूद में आए।
वो उनका कोई इरादा नहीं था। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद यहां पर इलेक्शन हुए और लोगों की ये जो आईवान है वजूद में आया। हम समझते हैं ये एक हिस्सा है जमहूरियत का इलेक्टोरल प्रोसेस। इन्होंने इससे भी महरूम किया हमें। इन्होंने एक स्टेट को यूटी बनाया। हमने इससे पहले भी कहा, हमने देखा है यूटीज को स्टेट बनते हुए, लेकिन इन जालिमों ने आपने देखा किस तरीके से ब्रेजनली एक स्टेट को यूटी बनाया। हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से असेंबली इलेक्शंस ये आईवान वजूद में आया, इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि आगे स्टेट की भी बहाली होगी और जो बाकी भी हमारे फेडरलिज्म में, आईन में हमारे राइट्स है वो बहाल होंगे। उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मैं इसके लिए पुरुम्मीद हूं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हम सबको एक होना है और एक होके जो हमारे सियासी राइट्स, लीगल राइट्स, हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू, हमारी इक्तिसादियात, उस पे हमें काम मिलके करना होगा। याद रखिएगा, अभी आप देख रहे हैं हमारे, जैसे मैंने कहा, क्या क्या हम पे बीती